हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कला और संस्कृति पर बात करेंगे। कला और संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं कि समान अध्ययन के जो भी पेपर होते हैं उसमें कला और संस्कृति से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। ये कला और संस्कृति का हमारा वीडियो नंबर 4 है, अथवा हम इसको डी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग धर्म या दर्शन पर बात करेंगे। धर्म और दर्शन कला और संस्कृति का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इससे जुड़े हुए सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ दर्शन के पॉइंट से हम लोग बात करते हैं। चलिए, पहला हमारा बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन के रूप में हम लोग बात करेंगे कि किस भारतीय दर्शन में परमाणुवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यानी कि अगर ऐसे कहें कि परमाणुवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट है, वो किस दर्शन से संबंधित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। परमाणुवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमाणुवाद का संबंध, ठीक है ना, परमाणुवाद का संबंध किस दर्शन से है। भारत में 6 दर्शन हुए, ठीक है ना। तो सवाल ये पूछा गया है कि अब जैसे कि ऑप्शन आपको मिलेगा वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। तो किस दर्शन से परमाणुवाद का सिद्धांत लिया गया है या परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका, जो परमाणुवाद से जुड़ा हुआ है वह है वैशेषिक दर्शन। परमाणुवाद में क्या कहा गया है कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये अनडिविजिबल है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। उस समय ऋषि कनाद ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। आज से समझिए 2,500-3 हजार वर्ष पहले की ये बात है, ठीक है। तो परमाणुवाद का जो सिद्धांत है या जो फिलॉसफी है वो किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो वो दर्शन है वैशेषिक दर्शन, ठीक है ना। चलिए, वैशेषिक दर्शन इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक दर्शन। अच्छा, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे, लाने वाले थे, प्रचारक थे, प्रवर्तक, आप उसको जो कह लीजिए, इसके जो प्रणेता थे वो थे ऋषि कनाद, ठीक है ना। ये ऋषि कनाद द्वारा दिया गया दर्शन है वैशेषिक दर्शन। तो इसके जो प्रणेता थे, चलिए कनाद। एक और इंपॉर्टेंट बात, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। चलिए, किस दर्शन का संबंध है ना प्रकृति और पुरुष से है। यानी कि किस दर्शन ने यह थॉट दिया कि जो जगत है वह प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। चलिए, किस दर्शन के अनुसार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस दर्शन के अनुसार, ठीक है ना, जो संसार है या जो जगत है ना, वो प्रकृति एवं पुरुष के मेल से बना है। प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे सवाल जो है ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये सांख्य दर्शन ये मानता है कि जो जगत का जो निर्माण हुआ है वह प्रकृति और पुरुष के मेल से हुआ है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांख्य दर्शन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे ये कपिल थे। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे वो कपिल थे। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट लाइनर में अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट बात क्या है। देखिए, एक भारत में एक और दर्शन का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन मूल रूप से एक भौतिकवादी दर्शन है, मतलब इसको सुखवादी दर्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भौतिक सुख सुविधा ही इसका मेन लक्ष्य है ना, इसका भौतिक सुख सुविधा ही मेन लक्ष्य है। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है ना। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। अब सवाल बनता है कि किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। मतलब ये लोगों के बीच इतना पॉपुलर था कि इसका नाम ही पड़ गया लोकायत दर्शन, और वो है चार्वाक दर्शन। ये एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है ना। चलिए, ये भौतिकवादी दर्शन भी इसको कहते हैं, है ना, हिडोनिस्टिक फिलॉसफी। देखिए, किस दर्शन से लिया गया है, खाओ पियो और मौज करो। ये चार्वाक दर्शन का ये वाक्य है ना, ये चार्वाक दर्शन का वाक्य है, खाओ पियो और मौज करो, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खाओ पियो, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खाओ पियो और मौज करो, और मौज करो, ये किस दर्शन से लिया गया है ये वाक्य। तो ये वाक्य लिया गया है चार्वाक दर्शन से, ठीक है ना। थोड़ा सा उसका संस्कृत में एक बड़ा वाक्य है
यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कीर्तम घृतम पीवेत, जीना है तो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। इसी का जो शॉर्ट रूप है जो एग्जाम्स में पूछता है वो है खाओ पियो और मौज करो, है ना। लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो वाक्य है वो ये है कि जीना है तो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। चलिए, तो ये हमारा ये पॉइंट नंबर 4 हुआ। हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन, ठीक है ना, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार नास्तिक किसको कहते हैं? नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक वो हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो वेदों की ऑथोरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे नास्तिक कहलाते हैं। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से 4 ऑप्शन आपको रहेंगे कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, कोई और आपको दर्शन का नाम दे देगा ऑप्शन 4 में। इसमें से कौन सा नास्तिक नहीं है? तो बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, जैन धर्म नास्तिक धर्म है, चार्वाक जो फिलॉसफी है वो एक नास्तिक फिलॉसफी है एज पर हिंदू पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बौद्ध दर्शन, आप इसको धर्म भी कह सकते हैं, बौद्ध धर्म। चलिए, हम दर्शन के नाम से हम इसको दे रहे हैं बौद्ध दर्शन। चलिए, जैन दर्शन और क्या कहते हैं, है ना, चार्वाक दर्शन। ये जो 3 दर्शन है भारत के अंदर में, है ना, इसको कहा गया है नास्तिक दर्शन। ये नास्तिक दर्शन या नास्तिक धर्म इनको कहा गया है, ठीक है ना। चलिए, ये जो 4 जो बातें हैं ना, ये 3 जो बातें हैं, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चार्वाक दर्शन, इसको नास्तिक दर्शन कहा गया है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिक अंतर क्या है, पर इस अंतर को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैन धर्म जो है वो ईश्वर को मानता है, जैन धर्म आत्मा को भी मानता है, जबकि बौद्ध जो धर्म है ना तो ईश्वर को मानता है ना तो आत्मा को मानता है। ये बेसिक डिफरेंस है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में, है ना, मूलभूत अंतर क्या है भाई? मूलभूत अंतर क्या है? तो चलिए, मूलभूत अंतर ये है कि जैन धर्म, है ना, वेद को मानता है, सॉरी, वेद का खंडन करता है। हालांकि दोनों धर्म में कॉमन बात क्या है, जैन धर्म भी वेद को खंडन करता है, बौद्ध धर्म भी वेद को खंडन करता है, लेकिन हम यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं, समानता की बात नहीं हो रही है, अंतर की बात हो रही है। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म ईश्वर एवं आत्मा को मानता है, आत्मा को मानती है। चलिए, मानता है या मानती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैन धर्म ईश्वर और आत्मा को मानती है, वो मानती है कि ईश्वर है, लेकिन तीर्थंकर से नीचे, ईश्वर सर्वोपरि नहीं है। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सर्वोपरि नहीं है। तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर हैं, वो ईश्वर से एक कदम ऊपर में, ईश्वर दूसरा स्थान, जैन एज ए जैन ट्रेडिशन अथवा जैन रिलीजन, ठीक है ना। लेकिन वो मानता है कि ईश्वर जैसा कोई चीज है। आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन पर जैन धर्म एग्री है कि आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, लेकिन इसको बौद्ध धर्म नहीं मानता है, ठीक है ना। तो जैन धर्म ईश्वर और आत्मा को मानती है, जबकि बौद्ध धर्म, है ना, इन दोनों को नहीं मानती। इन दोनों का मतलब आत्मा और ईश्वर को, इन दोनों को नहीं मानती है। चलिए, ये बेसिक अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। चलिए, अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इसको ब्राह्मण धर्म भी आप कह सकते हैं, इनमें कॉमन बात क्या है? तो ये तीनों जो है ना कर्मवाद है। जैन धर्म भी कर्म को मानता है, बौद्ध धर्म भी कर्म को मानता है, और सनातन या हिंदू या ब्राह्मण धर्म, उसको जो कह ले, ये भी कर्मवादी धर्म है। चलिए, तो कॉमन बात अब हम बात करते हैं कि दोनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है? जैन, ठीक है ना, चलिए, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म इसको मान लीजिए, या हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। चलिए, इनमें कॉमन बात क्या है? में कॉमन बात क्या है भाई? कॉमन बात क्या है ना, ये जो तीनों हैं, ये तीनों, है ना, कर्मवाद को मानते हैं। ये तीनों जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों कर्मवाद को मानते हैं। चलिए, नंबर हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। चलिए, देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, अक्सर सवाल आते हैं, है ना। अनेकतावाद, ठीक है ना, इसको आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अनेकांतवाद, है ना, आप इसको कह सकते हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब फिलॉसफी है, आप ऐसे समझे। अब क्या है स्यादवाद, क्या है अनेकांतवाद, क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग वन लाइनर के रूप में चल रहे हैं, ताकि एग्जाम के हम लोग पर्पस को जल्दी से पूरा कर सके। तो एकांतवाद, ठीक है ना, स्यादवाद। चलिए, महाव्रत,
महाव्रत, अनुव्रत है ना, अनुव्रत का संबंध किससे है? का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है ना वो जैन धर्म से है। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में, है ना, महामस्तकाभिषेक। ये प्रत्येक 12 वर्ष पर, ठीक है ना, जैन धर्म से रिलेटेड ये एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है, महामस्तकाभिषेक। चलिए, महामस्तकाभिषेक, ठीक है ना, जो प्रत्येक 12 वर्ष पर, ठीक है ना, चलिए, श्रवण बेलगोला में होता है ना। का संबंध किस धर्म से है भाई? यहाँ महामस्तकाभिषेक का संबंध जो है ना वो जैन धर्म से है। इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। चलिए, तो हमारा ये पॉइंट नंबर 9 था। पॉइंट नंबर हम लोग 10 की ओर आते हैं। देखिए, एक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समकालीन एक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड कई बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक कह लीजिए, प्रवर्तक कह लीजिए, नाम था उनका मखली गोसाल। उनका जो नाम था वो था मखली गोसाल। चलिए, ये जो आजीवक जो संप्रदाय था एक नियतिवाद संप्रदाय था, ठीक है ना। ये सवाल भी बनता है कि कौन सा संप्रदाय नियतिवाद संप्रदाय है। नियतिवाद संप्रदाय कहने का मतलब है ना कि वो संप्रदाय जो ये माने कि हर चीज भाग्य से होता है, नियति से होता है। मानो एक बहुत ही बेबस चीज है ना, कुछ भी मानो से नहीं होता है ना, कर्म का कोई महत्व नहीं है। हर चीज जो होता है वो हमारे भाग्य से तय होता है। तो जो आजीवक संप्रदाय एक नियतिवाद संप्रदाय था जो ये मानता है कि हर चीज वो भाग्य द्वारा तय किया जाता है, भाग्य द्वारा वो तय होता है। चलिए, आजीवक संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना, एक नियतिवाद जो फेट को माने, है ना, एक नियतिवाद संप्रदाय है, ठीक है ना, जो यह मानता है कि सभी कुछ भाग्य द्वारा तय होते हैं, ठीक है ना, भाग्य द्वारा तय होते हैं। चलिए, इसको नियतिवाद संप्रदाय कहा गया है। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर 12 में आते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि माध्यमिका शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना। तो ये बौद्ध जो विद्वान नागार्जुन ने इस सिद्धांत को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माध्यमिका शून्यवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, किसने दिया? ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। माध्यमिका शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको जो देने वाले थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन, ठीक है ना। बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने इस माध्यमिका शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 13 में। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं ब्राह्मण धर्म की ओर। इसमें आते पहले भागवत की तरफ, ठीक है ना। देखिए, भागवत धर्म का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिलता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भागवत धर्म का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिलता है? भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख, है ना, कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त हुआ है? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए, हेलियोडोरस का बेस नगर जो अभिलेख है वहां से भागवत धर्म का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। नाम है हेलियोडोरस, नाम है उसका हेलियोडोरस का बेस नगर, ठीक है ना, बेस नगर अभिलेख
से, है ना, भागवत धर्म के बारे में ये सबसे पुराना साक्ष्य में प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 14 होगा, पॉइंट नंबर हमारा 14 होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए किस उपनिषद में वासुदेव कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगीरस का शिष्य बताया गया है, तो वह छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है ना, चलिए वासुदेव कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि अंगीरस, नाम है ऋषि अंगीरस का शिष्य बताया गया है, ऋषि अंगीरस का शिष्य बताया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए साउथ इंडिया में दो शब्द आपको मिलेंगे, अलवार और नैनार। साउथ इंडिया में आपको दो शब्द मिलेंगे, अलवार और नैनार। अलवार कौन है और नैनार कौन है, इस चीज को अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है अलवार और एक शब्द है नैनार। ये ज्यादातर साउथ इंडिया में कॉमन नेम है। देखिए जो विष्णु भक्त जो होते हैं, यानी कि भागवत धर्म मानने वाले, ठीक है ना, साउथ इंडिया में जो भागवत धर्म मानते हैं वो अलवार कहलाते हैं, और जो शैव धर्म मानते हैं वो नैनार कहलाते हैं। ये चीज साउथ इंडिया में कॉमन है, ठीक है ना। चलिए तो दक्षिण भारत में ये दोनों चीज है, दक्षिण भारत में ये दोनों चीज है, ठीक है ना। चलिए विष्णु भक्त अथवा वैष्णव जो भागवत जो धर्म है इसको जो माने वो अलवार कहलाता है। अच्छा, ये भी दक्षिण भारत में है, और जो शिव भक्त है ना वो नैनार कहलाते हैं। तो अलवार और कौन कौन है और नैनार कौन है ये हमें समझना है। तो दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म मानने वाले हैं वो अलवार कहलाते हैं, और जो शिव भक्त यानी कि जो शैव धर्म मानने वाले हैं वो नैनार कहलाते हैं। तो ये दो टर्म का संबंध जो है ना वो मतलब दक्षिण भारत से है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 16 लेते हैं, हम लोग पॉइंट नंबर 16 लेते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है, वो है यहूदी धर्म, जोरोस्ट्रियन, ठीक है ना, सॉरी जुडाइज्म, हाँ ना, यहूदी धर्म का इंग्लिश जुडाइज्म होता है। तो यहूदी धर्म का जो मूल कंट्री है, आप ऐसे समझिए कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। जो यहूदी धर्म के अगर हम बारे में बात करते हैं, यहूदी धर्म का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो मूल स्थान है वो है सर इजराइल, वो है इजराइल। चलिए पहले तो इसके बारे में जानें कि इनके गॉड कौन है, इनके जो प्रवर्तक थे, इनको लाने वाले कौन थे, इनका प्रॉफिट का नाम क्या है। चलिए यहूदी धर्म के प्रॉफिट का नाम है, चलिए यहीं पर कर लेते हैं सारा चीज। इनका जो प्रॉफिट या पैगंबर कह लीजिए, इनके पैगंबर का नाम है मूसा, इनके पैगंबर का नाम है मूसा। मूसा ने यहूदी धर्म को स्थापित किया, ठीक है ना। इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो इजराइल है। चलिए प्रॉफिट मूसा ने यहूदी धर्म को लाए। अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते। यहूदी धर्म के जो रिलीजियस बुक है, जो धार्मिक किताब है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो मूसा हो गए। चलिए इसका जो धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक उसको तोराह कहते हैं, तोराह, ठीक है ना। तोराह का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तोराह का संबंध किस धर्म से है, तो तोराह का संबंध जो है वो यहूदी धर्म से है। चलिए इसका एक और किताब का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट का संबंध जो है वो यहूदी धर्म से है। ओल्ड टेस्टामेंट का जो संबंध है ना, न्यू टेस्टामेंट का संबंध बाइबिल, न्यू टेस्टामेंट का संबंध क्रिश्चियन से है, और ओल्ड टेस्टामेंट का संबंध जो है ना यहूदी धर्म से है। चलिए इनके ईश्वर को क्या कहा गया है, ये तो प्रॉफिट थे, ये तो प्रॉफिट थे, मूसा तो प्रॉफिट थे, मूसा तो प्रॉफिट थे, पैगंबर थे, लेकिन इनके ईश्वर को क्या कहा गया। चलिए इनके थोड़ा ईश्वर को देख लेते हैं। इनके जो ईश्वर है इनको जाहवे कहा गया है, ठीक है ना। इनका गॉड का नाम है जाहवे, ठीक है ना, इनके गॉड का नाम है जाहवे। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। इनका जो धार्मिक पुस्तक है तोराह है और ओल्ड टेस्टामेंट है। इनके धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं, ये कहां पर पूजा करते हैं, जैसे कि इस्लाम में मस्जिद है, सिख में गुरुद्वारा है, तो यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। इनका जो धार्मिक जो स्थल है इनको कहा जाता है पूजा स्थल। आप इसको ऐसे समझिए, इनका जो पूजा स्थल है ना इसको कहते हैं सिनेगॉग, इसको कहते हैं सिनेगॉग। इनका जो पूजा स्थल है वो कहलाता है सिनेगॉग। ये पॉइंट नंबर 16 था। पॉइंट नंबर 17 आते हैं। चलिए एक बहुत पुरानी और फेमस प्रोवर्ब है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये जो बात है ना ये यहूदी धर्म से काफी प्रभावित है, ठीक है ना। चलिए आंख के बदले आंख
टिट फॉर टैट जिसको आप कहते हैं, जैसा को तैसा, आंख के बदले आंख, एवं दांत के बदले दांत, एवं दांत के बदले दांत, ठीक है ना, ठीक है ना। ये किससे प्रभावित है? ये यहूदी धर्म से, यहूदी धर्म से ये प्रभावित है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये किस धर्म से प्रभावित है? तो ये यहूदी धर्म से ये बात ज्यादातर प्रभावित है। चलिए अब हम लोग आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है पारसी धर्म, है ना। चलिए पारसी धर्म के जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, पारसी धर्म कहां पनपा था? तो पारसी धर्म का जो मेन जो जगह था ना, वो था ईरान। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ईरान पर कब्जा कर लिया और वहां के पारसियों को जबरन उन्होंने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया, तो वहां के पारसी वहां से भाग चले और भाग करके वो भारत में आए। आज मतलब पारसी धर्म के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया भर में 1.5 करोड़ के, बस सॉरी 1.5 लाख के आसपास है। ये बहुत ही तेजी से घटता हुआ ये धर्म है, मतलब इसके लोग जो है ना, इसके अनुयायी तेजी से घट रहे हैं और ज्यादातर लोग भारत के अंदर रहते हैं। और भारत में भी मुंबई में भारत में जितने भी पारसी रहते हैं उसका जो 70% हिस्सा केवल मुंबई में रहते हैं। चलिए तो पारसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहूदी तो हो गया, यहूदी के जो प्रवर्तक थे वो मूसा थे। यहूदी का जो धार्मिक किताब है उसका नाम तोरा है, उसका नाम ओल्ड टेस्टामेंट है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल है उसको सिनेगोग कहते हैं। यहूदी धर्म के जो गॉड है उनको जाहवे कहा जाता है। तो ये बेसिक बात हो गई एग्जामिनेशन। अभी हम लोग को ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना जाना है कि जो वनडे टाइप के एग्जाम्स हैं वो हमारा पर्पस पूरा हो जाए। और अब इससे ज्यादा आपको डीप में सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर पूछता है प्रवर्तक, ज्यादातर पूछता है कि इस धर्म का विकास किस जो उद्गम हुआ किस देश में हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं पारसी धर्म। तो पारसी धर्म का जो उद्भव स्थल है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वो ईरान है। ठीक है, चलिए तो पारसी धर्म का है ना ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ना, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये धर्म कहां से निकला? भले दुनिया में कहां फैल गया ये अलग बात है, कहां से निकला पर इसको तो जान ले। तो पारसी धर्म का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी कि मूल स्थान, आप इसको ऐसे समझिए, मूल स्थान वो क्या है सर? ईरान है। चलिए ये तो ईरान हो गया। अब पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कोई प्रॉफिट हैं, ये सब प्रॉफिट है। देखिए इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक प्रॉफिट थे, ये सब प्रॉफिट है, गॉड द्वारा भेजे गए प्रॉफिट है। यहूदी धर्म के जो ये गॉड नहीं है, इनको लाने वाले गॉड नहीं है, ठीक है ना, उनके लाने वाले को प्रॉफिट कहा गया है। इस्लाम धर्म के प्रॉफिट पैगंबर हुए, यहूदी धर्म के प्रॉफिट मूसा हुए, क्या कहते हैं क्रिश्चियन ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे वो प्रॉफिट ईसा थे। ये सारे प्रॉफिट हुए, ठीक है ना, ये गॉड नहीं थे, ये प्रॉफिट थे। चलिए अब पारसी धर्म के जो प्रॉफिट थे उनका नाम क्या था? इसके प्रवर्तक, पारसी धर्म के प्रवर्तक यहीं पर कर रहे थे। पॉइंट नंबर 19, पारसी धर्म का प्रवर्तक, ठीक है ना, इनको कहा गया है जरथुस्त्र। जरथुस्त्र, देखिए आप इसको समझे, जरथुस्त्र, थुस्त्र, चलिए है ना, जिसको जोरोस्टर भी कहा गया है। इनका एक और नाम है जोरोस्टर, है ना, इनका नाम है एक और नाम है जोरोस्टर। इसलिए जोरोस्ट्रिज्म है ना, पारसी धर्म का जो इंग्लिश नाम अगर किया जाए तो जोरोस्ट्रिज्म इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। ठीक है, तो पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे वो जरथुस्त्र थे, जिसको जोरोस्टर भी कहा गया है। चलिए अब पारसी धर्म कौन सी किताब पढ़ते होंगे? जैसे हिंदू पढ़ते हैं रामायण गीता, मुस्लिम पढ़ते हैं कुरान हदीस। तो कहने का मतलब है कि पारसी धर्म के लोग कौन सी किताब पढ़ते होंगे? तो पारसी धर्म की जो किताब है, धार्मिक पुस्तक है, इसका नाम है जिंद अवेस्ता। ठीक है ना, चलिए धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है भाई? पारसी धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है, ठीक है ना, इसका नाम है आपका जिंद अवेस्ता। ठीक है ना, इसका नाम है जिंद अवेस्ता। चलिए अब सारी बात हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। पारसी धर्म का जो पूजा घर है ना, देखिए पारसी धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पारसी धर्म में ना अग्नि की पूजा होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू धर्म में तो अग्नि की पूजा होती है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के अलावा और किस धर्म में अग्नि की पूजा होती है तो वह है पारसी धर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए पारसी धर्म में ठीक है ना अग्नि की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, पारसी धर्म में ना अग्नि की पूजा होती है। चलिए इसके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसके पूजा घर को क्या कहते हैं? चलिए पारसी धर्म का जो पूजा घर है, पारसी धर्म का
पूजा घर है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा जो घर है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको कहा गया है, ठीक है ना, अतीस है ना बेहराम, इसको कहा गया है अतीस बेहराम, जिसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं फायर टेम्पल, जिसको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं फायर टेम्पल। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि इसका जो पूजा घर है ना, इसको कहा गया है अतीस बेहराम। चलिए, तो पारसी धर्म के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, इनका जो धार्मिक पुस्तक है जिंद अवेस्ता है, इसको इसके जो प्रवर्तक थे वो जोरोस्टर थे, ठीक है ना। पारसी धर्म का पूजा घर जो अतीस बेहराम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, पारसी धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है, किसी अगर कोई पारसी का देहांत हो जाए तो उसका अंत्येष्टि कैसे किया जाता है, तो उसको ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, उसको किसी खुले जगह पर ना छोड़ दिया जाता है, और वहां पर चील कौवे जो है वो उसको खा जाते हैं। ऐसा पारसी धर्म में होता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, इसके कब्रिस्तान को कहा जाता है साइलेंस है ना ऑफ टावर, सॉरी टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है ना, जिसको चलिए, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए पॉइंट नंबर 21 में हम लोग हैं, पारसी धर्म, पारसी आप ऐसा समझिए, पारसी के कब्रिस्तान को है ना, पारसी के कब्रिस्तान को पारसी के ग्रेवयार्ड को क्या कहते हैं, है ना, पारसी के कब्रिस्तान को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, नहीं तो कहते दखमा। इसका पारसी के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है, दखमा, ठीक है ना, या कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और भारत में केवल एक जगह है टावर ऑफ साइलेंस, ये दखमा आप कहते हैं जिसको, और वह है मुंबई में, ठीक है ना। भारत में एकमात्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 22, भारत में एकमात्र, ठीक है ना, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस या दखमा कहाँ है, तो ये जो चीज है वो मुंबई में है। चलिए, तो ये बात पारसी धर्म से रिलेटेड है। चलिए, पारसी धर्म भी एक ईश्वरवाद धर्म है ना। इसमें इसके जो अहुर मजदा जो है ना, और इसको गॉड माना गया है। पारसी धर्म के गॉड का नाम क्या है, जैसे कि मैंने जावे बताया था यहूदी के बारे में, ठीक है ना। पारसी धर्म, पारसी लोग, आप ऐसा समझिए, पारसी लोग अहुर मजदा को, अहुर मजदा को है ना ईश्वर मानते हैं, अहुर मजदा को ईश्वर मानते हैं। उनके ईश्वर का नाम अहुर मजदा है, जबकि जो जरथुस्ट हैं वो उनके प्रॉफिट हैं। चलिए, अब हम आते हैं सिख धर्म की ओर, थोड़ा आते हैं। एक बात और कर लेते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित एक बात है कि जो ईसाई के प्रवर्तक जो ईसा थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था, है ना। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलहम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म जो हुआ था, ठीक है ना, वो कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थल था बेथलहम, बेथलेहम इनका जन्म स्थान था, ठीक है ना। चलिए, इनके माता का नाम क्या था, जीसस क्राइस्ट के माता का नाम था मेरियम, है ना, मरियम जिसको आप कहते हैं। और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था जोसेफ, इनके पिता का नाम था जोसेफ। चलिए, तो ये जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब हम लोग आते हैं सिख धर्म की ओर आते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक, ठीक है ना। चलिए, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तो सिख धर्म के परिवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे गुरु नानक थे, ठीक है ना। चलिए, ये तो आप सभी जानते हैं। और इनका जो जन्म स्थान था, चलिए जन्म स्थान यहीं कर लेते हैं, इनका जन्म स्थान था तलवंडी, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तलवंडी गुरु नानक साहब का है ना वो जन्म स्थान था। चलिए, अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये पॉइंट नंबर हमारा 25 था, 26 की ओर मूव करते हैं। चलिए, देखिए, सिख धर्म के जो 5वें गुरु अर्जुन देव, है ना, इन्होंने अमृतसर में, है ना, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, हरमंदिर साहब। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, सिख के 5वें गुरु, सिख के 5वें गुरु, ठीक है ना। चलिए, अर्जुन देव ने, ठीक है ना, चलिए, हरमंदिर साहब, हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल इंग्लिश में कहते हैं, गोल्डन टेम्पल, है ना, का निर्माण कराया था।
का निर्माण कराया था। चलिए अब हम आते 27 में, पॉइंट नंबर हम आते 27 में। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस गुरुदेव ने, मतलब किस गुरु ने, सिख के किस गुरु ने खालसा, है ना, खालसा पंथ, खालसा अकाल तख्त, सॉरी अभी खालसा की तो बात बाद में करेंगे, अकाल तख्त की स्थापना की। चलिए किस सिख गुरु ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, हरगोविंद सिंह, है ना, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस सिख गुरु ने, है ना, सिखों को युद्ध कला में प्रवीण कराया, मतलब कि भक्ति प्लस शक्ति दोनों होना चाहिए, उनके अनुसार भक्ति और शक्ति दोनों होना चाहिए। उन्होंने सिख धर्म को मिलिट्री रूप दिया, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग हैं। चलिए कह रहे कि किस सिख गुरु ने, किस सिख गुरु ने, ठीक है ना, चलिए सिख को, है ना, मिलिट्री रूप दिया, मतलब लड़ाकू, है ना, मिलिट्री रूप दिया। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा सर आपका गुरु हरगोविंद सिंह। चलिए इसका भी आंसर होगा गुरु हरगोविंद सिंह। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 29। चलिए सवाल क्या है यहां पर कि किस गुरु, है ना, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने, है ना, सजा दिया था? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। चलिए किस गुरु को, है ना, सिख गुरु को, ठीक है ना, चलिए औरंगजेब ने मरवा दिया था, आप इसको सिंपल भाषा में कह दीजिए मरवा दिया था। तो वो गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। चलिए अब सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए हमारा पॉइंट नंबर क्या है? 30, है ना, लास्ट ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना, चलिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर ये रहा, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट जो रिलीजन है उसको लेकर के बात किया गया है। और ये वीडियो सेशन कैसा रहा, इसमें और सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी बातें आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप नए हैं और आपने इस वीडियो सेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग आपके तरह दूसरे भी लोग बेनिफिट हो सके। चलिए थैंक यू वेरी मच।